नमस्कार। आज हमारे साथ में नई शख्सियत हेमंत मटवानकर जी हैं, जो कि देखा जा रहा है कि कुछ समय पहले हिंदुत्व का मुद्दा लेके, सनातन धर्म को लेके फेसबुक पे अच्छा खासा प्रचार कर रहे हैं और लगभग 2 साल से ये बंद हो गए थे। ऐसा लगता है कि जैसे बहुजन विकास आघाड़ी हार गई और ये फिर से हिंदुत्व का मुद्दा लेके आए हैं। तो कुछ विषय में हमने इनसे बात की थी, बोला ऐसा नहीं है, हम आपके सीधा इंटरव्यू ही देंगे। तो आइए हम बात करते हैं हेमंत मटवानकर जी से। ऐसा क्या हुआ कि सनातन में फिर से जागरूक करने आ गए? नमस्कार हेमंत जी। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बोलिए सर। सर, जो आपने फेसबुक पे सनातन को लेके ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं, उसका हाँ कारण क्या है? सर, क्या है, 1.5 साल के पहले मेरे डैडी का देहांत हो गया था। और देहांत के बाद मैं काफ़ी डिस्टर्ब था। मैं काफ़ी मतलब क्या बोल सकते हो, उसमें ट्रॉमा में गया था या डिप्रेशन में गया था। मैं मेरे आपे में नहीं था। मुझे सिर्फ सुस्ती आती थी, नींद आती थी, मुझे कुछ भी काम करने में दिल नहीं लगता था। किसी से मिलने नहीं जाता था। मैं सिर्फ क्लिनिक जाता था और क्लिनिक से जल्दी भाग के घर पे आके सो जाता था। वापस शाम को क्लिनिक, वापस घर पे आके सो जाता। मतलब मुझे काम करने का दिलचस्पी नहीं रहता था, किसी से मिलने को दिल नहीं होता था, बिकॉज मेरे डैडी पास हो गए थे। बस उसके बाद मैंने मैंने मेरे उनका फेसबुक आईडी खोलिएगा। हाँ, मैंने मेरे गुरुजी से वगैरह बात किया। और गुरुजी से वगैरह बात करने के बाद क्या किया जाए, तो गुरुजी ने मुझे 2-3 नुस्खे बताए। वो 2-3 नुस्खे किए और उसके बाद डेफिनेटली मैं वापस अपने पूर्व प्रप पे आया और डैडी का थोड़ा टेंशन कम हुआ। और उसके बाद जो हेमंत पहले था वो हेमंत आज भी है। 1.5 साल सिर्फ पापा के कारण मैं थोड़ा निष्क्रिय था, बोल सकते हैं। जो हिंदुत्व को मुद्दा लेके आप उठाते हो, ऐसा कारण क्या है? सर मुझे पता नहीं, शायद मैं गए जन्म में स्वतंत्र सेनानी था या कोई हिंदूवादी कोई शख्सियत, आई डोंट नो। मैं शायद पिछले जन्म में रहूँगा, इसीलिए वो मेरे खून में भरा हुआ है। आप कितना भी चाहो, जब तक मैं मरूंगा नहीं, हिंदू तो मेरे से अलग होगा नहीं। तो जो जैसा कि बहुजन विकास आघाड़ी हार गई, हाँ। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं बहुजन विकास आघाड़ी हार गई इसलिए आप ये सब हिंदुत्व का मुद्दा फिर से उठाना चाह रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ अपने नहीं आप को है। हाईलाइट करने के लिए कि बुझिए, कुछ लोगों ने ऐसा मुझे बताया है। हाँ, नहीं, बोलने दीजिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मेरे पहले की भी पोस्ट देखिए, उसमें भी हिंदुत्ववादी पोस्ट देखिए। बीच बीच में अचानक से उठता था, कभी कभी तो डाल देता था। मगर अभी ये ज़्यादा एक्टिवली इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हमारे हिंदू भाई ही किधर तो भी कम पड़ रहे हैं। आप अभी मेरा पोस्ट अगर जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं वो देखेंगे, मैं हर दिन प्रतिदिन अलग अलग मंदिर में जाता हूँ, वार के हिसाब से, दिन के हिसाब से। जैसे सोमवार है तो मैं तुंगारेश्वर जाता हूँ या किसी शंकर जी के मंदिर जाता हूँ। मंगलवार होगा तो गणेश जी के मंदिर जाता हूँ या फिर हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ। बुधवार होगा तो फिर अपना श्री कृष्ण जी के मंदिर, आज बुधवार है, आज मैं श्री कृष्ण जी एवर्जिन में मंदिर है, उधर गया था। फिर गुरुवार रहता है तो स्वामी समर्थ के मठ में रहता है। शुक्रवार रहता है खानीवाड़ा महालक्ष्मी मंदिर जाता हूँ। और शनिवार रहेगा तो अपना वाघोली का अपना शनि मंदिर, उधर जाता हूँ। और संडे रहेगा तो अचोला तलाव का जो अपना विट्ठल रुक्मिणी मंदिर, उधर जाता हूँ। तो मुझे ये सब करने के पीछे लक्ष्य यही है, उद्देश्य यही है। लोगों को हरिद्वार जाना है, लोगों को अयोध्या जाना है, लोगों को शिरडी जाना है, लोगों को त्र्यंबकेश्वर जाना है और बहुत दूर दूर जाना है, किसी को केदारनाथ बद्रीनाथ जाना है। मगर हमारे गली के नुक्कड़ पे जो छोटा सा मंदिर है, उसमें कभी जाके एक आरती में हम खड़ा रहने की औकात नहीं रखते, तो कैसे हिंदुत्व पालेंगे हम? अभी ये मैराथन के दौरान भी मैंने एक वीडियो बनाया था, डाला था फेसबुक, आपने देखा कि नहीं पता नहीं। बहुत सारे हिंदू लोग ना ऐसे बैनर लेके खड़े थे कि हिंदुओं की जान बचाओ, बांग्लादेश में हिंदुओं को मार रहे, हिंदुओं को मार रहे। 5-6 जन थे, प्लैंक कार्ड लेके थे अलग अलग कि हिंदू की जान खतरे में वगैरह। तो मैंने उनका इंटरव्यू लिया था, तभी उनको पूछा, मतलब भाई क्या हो गया, ये क्या कर? बोलते नहीं, हम सरकार को सूचित करना है कि उधर के हिंदुओं को संरक्षण दे, ये दे, वो दे, ऐसा करे, वैसा करे। मैं बोला पर आप सब सनातनी हो? बोलते हाँ है। आप सब हिंदू हो? हाँ। आप में से कितने लोग नहा के इधर आए हो? चुप हो गए। आप लोगों में से किसने तिलक धारण किए है? चुप हो गए। आप लोगों में से कितने के पास शिखा है? चुप हो गए। मतलब आप में से किसने धोती पहनी है? चुप हो गए। एक भी सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। मगर उसी तरफ दूसरे धर्मों के लोगों को देखो, हमारे सिख भाइयों को देखो, 24 घंटा पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी वो किसी को शो ऑफ करने के लिए नहीं, वो कतार वो लोग किसी को डराने के लिए नहीं। उनको वो चीज़ जब भी आईना आता है, जब भी वो किधर कांच में अपने आप को देखते हैं, उनको एहसास होता है कि मैं एक सरदार हूँ। वो उनको बार बार दिन प्रतिदिन याद आता है। हम दिन भर बाल बनाते रहते हैं और मंदिर दिखेगा तो ऐसा शॉर्टकट में अंदर भी नहीं जाते। तो मैं मेरे सब सनातन भाइयों को दोबारा से अपने धर्म के प्रति उनको जागरूकता लाना चाहता हूँ, उनको एक्टिव करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने माध्यम से, और जिसके लिए प्रभु श्री राम मुझे भरपूर ताकत दे रहे हैं, ये मैं अनुभव कर रहा हूँ। जो अभी बहुजन विकास आघाड़ी जी। आप जो बहुजन में स्टार प्रचारकों में माने जाते हैं, अरे बाप रे, प्रचार करते हैं। हाँ करता हूँ। तो आपके प्रचार करने के बावजूद भी यहाँ पे उनकी हार हुई, ऐसा क्यों?
हाँ, ये मैं बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। देखो, सबसे पहली बात, बहुजन विकास आघाड़ी एक ये क्या बोलते हैं उसको, सेक्युलर पक्ष है। सेक्युलर मतलब सब धर्मों को मान के लेके चलने वाला। मगर मेरा पक्ष बहुजन विकास आघाड़ी था, बहुजन विकास आघाड़ी है और बहुजन विकास आघाड़ी रहेगा। पक्ष मेरा सेक्युलर है। मैं कट्टर हिंदूवादी था, मैं कट्टर हिंदूवादी हूँ और मैं कट्टर हिंदूवादी रहूँगा। और मैं जैसा भी हूँ, मेरे पक्ष ने मुझे स्वीकार किया है। और जब 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 कभी पक्ष को मुझ में तकलीफ आएगी, उस समय क्या करने का है, प्रभु राम जी मुझे मार्गदर्शन करेंगे। अच्छा ठीक है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके विषय में आपका क्या कहना है? देखो, ये अंदरूनी मामला या फिर फैमिली का मैटर ऐसा मुझे लगता है। अभी मेरे घर में अगर मेरे बीवी से या फिर मेरे मम्मी मेरे को मारेगी, ये अंदरूनी मामला है, तो उसके लिए मेरा फैमिली जो कुछ करने का वो करेगा। बाहर वाला आके मेरे घर के मैटर में आना नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देखो, किसी लड़की का बलात्कार हुआ ना, तो कैंडल लेके चलने से कुछ नहीं होने वाला है। वो बलात्कारी को 10 जन मिलके, 20 जन मिलके, 50 जन मिलके उसको पत्थर से मारो, 50 जन पे केस नहीं होएगा, 50 जन फांसी पे नहीं लटकेंगे, उसको उधर ही खत्म कर दो। अगली बार कोई बलात्कारी बलात्कार करने के पहले 100 बार सोचेगा। मगर अगर बलात्कारी बलात्कार करता है, खूनी खून करता है, तो उसको फिर बाद में फिर केस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और वो बाद में पैसा देके निकल जाता है। कि कैसे तुलिंज वाले और आचोला वाले पुलिस वाले ये लोग को संरक्षण दे रहे हैं। जब वहाँ की पुलिस हमारे हिंदुओं को संरक्षण नहीं दे रही है, तो अब बांग्लादेशी रोहिंग्या को, उन मुसलमानों को क्यों संरक्षण दे रहे हैं, मुझे नहीं पता। अभी आप लास्ट में जो सेकुलर हिंदू हैं, जो सेकुलर, उनको लास्ट में 2 शब्द में आप क्या कहना चाहते हैं? जो हिंदू जागृति जैसे बांग्लादेश में नहीं हो, उनको आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, आपको जो सेक्युलर बांग्लादेश या सेक्युलर हिंदुओं को तकलीफ हो रही है ना, वो बेझिझक होके पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में जा सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सुकून मिलेगा, वहाँ पे सर्वधर्म संभव पता चलेगा, वहाँ पे कांदा लहसुन सब सस्ता है, फोकट ही दे रहे हैं। सिर्फ अपनी जान बचानी है, अपनी बीवी बच्चियों की जान बचानी है, इज्जत बचानी है, बाकी कुछ नहीं। आप बिंदास सेक्युलर लोग उधर जाके रह सकते हैं, क्योंकि भारत में उनको सहन नहीं होगा हिंदूवादी, बराबर ना भाई? हाँ,